Hello and good day to all of you. I am Harita Sadrani and I am explaining you Standard 4th State Board History subject Shiva Chhatrapati. Till now I have explained 5 chapters from history. So if you have missed any of my study videos, please subscribe to my channel. My channel name is Harita Sadrani and click on the bell icon to get the latest study videos. So today I am going to start with the new lesson number 6, the Oath of Swaraj. Lesson number 6, the Oath of Swaraj. In the first part of this lesson, I have explained you the first page and a small paragraph from the next page. Till now, what we have learned? Let me have a quick recap of that. Okay. In this part, we have learned that Shivaji, with his friends, with the Mavras or ministers, has taken the oath of Swaraj at Raireshwar temple in front of God Shiva. The oath was taken for establishing Hindavi Swaraj. They all were ready to do whatever they have to do to establish Swaraj in Maharashtra. Mavras were saying Shivaji has their future prince, and they all, including Shivaji, were ready to lay their lives for the noble cause of establishing Swaraj. See, this was a picture. Okay, here you can see all the Mavras, ministers, and Shivaji is taking the oath in presence of God Shiva at Raireshwar temple. Now let's start our explanation. Okay, further. Preparation in the Marwar valleys. You know that Shivaji has taken an oath. शिवाजी ने शपथ ली थी अपने दोस्तों के साथ मिलकर कि वो स्वराज की स्थापना करेंगे महाराष्ट्र में, राइट? लेकिन उस स्वराज स्थापना के लिए कुछ तैयारी करनी पड़ेगी. देयर शुड बी सम प्रिपरेशन, राइट? वी कांट एस्टैब्लिश स्वराज इन वन डे, राइट? वी कांट डू अ थिंग इन ओवरनाइट. कोई चीज़ रातों रात नहीं होगी, उसके लिए बहुत तैयारी करनी पड़ती है. तो इस पैराग्राफ में, आने वाले 2 पैराग्राफ में हमें समझ में आएगा कि शिवाजी और उनके दोस्तों ने क्या क्या तैयारियां की, कैसे खुद को ट्रेन किया, क्या क्या उन्होंने सीखा और क्या बहुत सी ऐसी चीज़ें करनी पड़ी जो ज़रूरी थी स्वराज की स्थापना करने के लिए. ओके, सो इन शॉर्ट, व्हाट ऑल थिंग्स डन बाय शिवाजी फॉर एस्टैब्लिशिंग स्वराज. Shivaji soon got busy with his new activities. Along with his comrades, he started intensive training in swordsmanship, riding, exploring the secret paths in the hills, and getting familiar with the general topography of the land in the valleys and ghats and possible communication routes. Okay, now what Shivaji started, सिर्फ वो शपथ लेके या ओथ लेके प्रण करके चुपचाप नहीं बैठे. अब उन्होंने उसके लिए काम करना शुरू किया. तो सबसे पहले उन्होंने क्या क्या चीज़ें की जो ज़रूरी थी. उन्होंने सबसे पहले अपने मावड़ास को ट्रेन करना शुरू किया, क्योंकि ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है. उनको युद्ध करना है अपने दुश्मनों से. ऐसे ही स्वराज नहीं मिलेगा. युद्ध करके या शत्रु को हरा के ही हमको स्वराज मिल सकता है. तो इसके लिए उन्होंने इंटेंसिव ट्रेनिंग हुई. इंटेंसिव मतलब बोलते हैं एकदम बड़ी मात्रा पे या एकदम डिसिप्लिन प्रॉपर ट्रेनिंग उन्होंने शुरू की. और ट्रेनिंग में क्या क्या सिखाया उन्होंने? स्वॉर्डमैनशिप, तलवारबाजी, राइडिंग, घुड़सवारी, एक्सप्लोरिंग सीक्रेट पाथ्स इन हिल्स, छुपे रास्ते, शॉर्टकट्स, कहाँ पर गुफाएं हैं, कहाँ से हम जल्दी पहुंच सकते हैं, कौन सा पेड़
बड़ा है जिस पे हम छुप सकते हैं, कौन सा घना पेड़ है, कहाँ से हम शत्रु पे नज़र रख सकते हैं, कहाँ से हम शत्रु पे छुप के अटैक कर सकते हैं, ये सब उन्होंने सीखा या उस एरिया का उन्होंने मुआयना किया. ओके, प्रॉपर सर्वे ऑफ द एरिया, राइट. Familiar and getting familiar with the general topography. Topography means एक जोग्राफी का वर्ड है, राइट. टोपोग्राफी मीन्स उस एरिया में कहाँ नदी है, कहाँ पर जंगल है, कहाँ पे तालाब है, कहाँ पे झरना है, कहाँ पे वाटरफॉल है, राइट. कहाँ पे दलदल है, कहाँ पे जंगली जानवर बहुत है, राइट. कहाँ पे एकदम घास है, कहाँ पर सिर्फ घना जंगल अंधेरा है, कहाँ से हम इजीली जा सकते हैं, कहाँ पर ऊंची ज़मीन है, कहाँ पे पर्वत है, ये सब उन्होंने देखा. तो टोपोग्राफी मतलब अ फिजिकल कंडीशन ऑफ द लैंड, ऑफ द वैलीज एंड घाट्स एंड प्रॉपर कम्युनिकेशन रूट्स. और कम्युनिकेशन के रूट्स, कहाँ से हम जल्दी से जल्दी पहुँच सकते हैं, क्या शॉर्टकट है, या हम अपना जो आपने पिक्चर्स में देखा होगा या सुना होगा, पहले जो कम्युनिकेशन होता था वो साइन लैंग्वेज में होता था. बहुत सारे मावड़ास हमने पहले वाले लेसन में पढ़ा है जिनको अलग अलग जानवरों की आवाज़ निकालने आती थी. कोयल की आवाज़ निकालते थे वो. दे वर एक्सपर्ट इन मिमिक्रिंग द वॉइस ऑफ और टेकिंग आउट द वॉइस ऑफ डिफरेंट वाइल्ड एनिमल्स लाइक कुकू, स्पैरो, पैरट्स, लायन, टाइगर, वुल्फ. इनकी आवाज़ निकालने में बहुत एक्सपर्ट थे. तो ये जो पॉसिबल कम्युनिकेशन रूट है, मतलब कौन से कौन से पेड़ पे अगर हम बैठे तो वहाँ से आवाज़ जल्दी से जल्दी मेरे दूसरे साथी तक पहुँच पाएगी, ये सब उन्होंने ढूंढना या ये सब उन्होंने जानकारी इकट्ठा करनी शुरू की. ओके, ही ओन ओवर द मावड़ास who became his most devoted followers and willing to lay down their lives for him at any time. शिवाजी महाराज इतने ज़्यादा पॉपुलर हुए कि जो मावड़ास थे वो अब उनको भगवान मानने लगे और वो सब अपनी जान तक देने के लिए रेडी थे. शिवाजी के एक कहने पर, शिवाजी की एक बात पे वो अपनी जान भी देने के लिए रेडी थे. शिवाज एंथुसियाज्म इंक्रीज इन 1000 folds. शिवाजी का जो जोश था, जो उनकी काम करने की जो लगन थी वो और बढ़ गई. ओके, तो शिवाजी अपने बहुत ही उत्साह से काम करना उन्होंने और शुरू किया. उनका जो जोश था वो 100 गुना बढ़ गया या 1000 गुना बढ़ गया. 1000 fold मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गया. Shivaji made a detailed survey of all forts, military established in the area. उस एरिया में या मावड़ एरिया में जितने भी फोर्ट थे, जितने भी किले थे, उनका उन्होंने सर्वे किया, राइट. वहाँ की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट मतलब कौन से फोर्ट पे कितने सिपाही है, क्या कहाँ पे गोला बारूद रखा है, कितनी तोहफे है, राइट. वो उन्होंने सब जानकारी ली. इन दिस हिज फॉलोवर्स वर ऑफ ग्रेट हेल्प टू हिम. इस सब काम में चाहे फिर वो टोपोग्राफी के बारे में जानना हो, सीक्रेट रूट्स के बारे में जानना हो, फोर्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी हो, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के बारे में जानना हो, या और भी बहुत सारी चीज़ों में शिवाजी की सबसे ज़्यादा मदद किसने की? उनके दोस्तों ने या उनके फॉलोअर्स ने, राइट. In this course of time, he came to know the smallest detail of every establishment, secret path, underground routes, emulations, drums and cellars. इस सब स्टडी में उनको बहुत कुछ सीखने मिला. उनको बहुत जल्दी पता चला कि कौन सा किला कितना मजबूत है, कैसे उस पर अटैक किया जा सकता है, कितने सिपाही है, कितनी गोला बारूद है, कितने बंकर बनाए गए हैं, कितने गुफा बोलते हैं सीक्रेट रास्ते हैं जहाँ पर दुश्मन छुप के बैठ सकता है. ये सब उन्होंने धीरे धीरे इस ट्रेनिंग में सीखा, उनको इन्फॉर्मेशन मिली, राइट. एम्यूनेशन मीन्स गोला बारूद. ओके, गोला बारूद कहाँ पर छुपा के रखा है. सेलर्स मीन्स जैसे हम बोलते हैं ना मिलिट्री के टेंट या मिलिट्री के
कहाँ पर उन्होंने मिलिट्री है, वहाँ पर मिलिट्री की जगह कहाँ पर, उनकी मिलिट्री कहाँ रहती है, उसके बारे में। ओके, तो ये सब इंफॉर्मेशन शिवाजी महाराज ने ली। नेक्स्ट पैराग्राफ, फ्रेंड्स इन मार्वल्स, राइट। All the preparation done by the Shivaji, that training, taking out the information, taking out the information about the enemies, forts and their armies, military. Shivaji now decided to make friends with the other in the Marwar area, which were not ready to go with Shivaji. Right? अब शिवाजी ने क्या सोचा कि अब मैं उन लोगों से भी दोस्ती करना चाहूँगा जो मेरे इस काम में मेरा साथ नहीं देना चाहते, या जिनको जो मेरे विचार है वो समझ में नहीं आए, या जो उसको समझना नहीं चाहते, अब उनसे मैं दोस्ती करूँगा और उनको मैं समझाऊँगा। ओके, तो शिवाजी ने उसके तरफ, दोस्ती की तरफ भी एक पैर उठाया। All over the 12 Marwars there were Deshmukhs guarding their individual watans, gifted land in lieu of service, to which they were more attached than anything else. Okay, पूरे मावर्स में कितने मावर्स थे या रीजन थे, हम बोल सकते 12, और उन 12 रीजन्स में देशमुख्स थे। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, राइट। देयर वर 12 वतनदार्स, मैंने आपको बोला था, जिसमें देशमुख्स और देशपांडे बहुत फेमस थे, राइट। तो ये जो देशमुख्स थे ये सब अपने अपने वतन्स को लेकर, वतन्स मतलब गिफ्टेड लैंड इन ल्यू ऑफ सर्विस, जो उनको एक तोहफे के रूप से सुल्तान से मिली हुई ज़मीन या मिला हुआ एक इलाका, उसको लेकर वो काफ़ी खुश थे। वहाँ पर वो एक राजा की तरह रहते थे, लोगों पे हुक्म चलाते थे और सुल्तान की आज्ञा का पालन करते थे। तो दे वर वेरी हैप्पी बिकॉज दे वर फीलिंग लाइक अ किंग ऑफ दैट एरिया, राइट। सो वतन्स का मतलब समझ में आया। वतन्स और जागीर में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सेम ही है। तो वो अपने ही इस एरिया से प्यार करते थे, उनको बाकी किसी चीज़ों से कुछ भी लेना देना नहीं था। वो उनको कुछ वो ना लोगों के बारे में सोचते थे, कॉमन लोगों के बारे में, और ना ही उन्होंने कभी भी ये सोचा कि हम भी सुल्तान के अंडर, गुलामी तो है, सुल्तान के इशारों पर नाचते हैं हम लोग, हम अपने ही लोगों के साथ युद्ध करते हैं। ये सब बातें कभी भी इन देशमुख या इन वतनदार्स ने कभी भी समझी नहीं, और या फिर कभी भी उन्होंने समझना ज़रूरी नहीं समझा। ओके, There were constant quarrels between them, leading to useless waste of time and manpower. ये जो वतनदार थे 12 के 12 हमेशा एक दूसरे से झगड़ते थे, और इस सब से क्या फ़ायदा होता था? कुछ फ़ायदा नहीं होता था, सिर्फ पैसे की बर्बादी और मनुष्य हानि। बहुत सारे लोग मारे जाते थे, बहुत सारा पैसा बर्बाद होता था। शिवाजी सॉ दिस वेस्ट एंड डिसाइडेड टू पुट एन एंड टू इट। शिवाजी महाराज ने ये सब जो बर्बादी हो रही है, मनुष्य हानि हो रही है, बहुत सारी चीज़ें या संपत्ति में जो हानि हो रही है, उसको उन्होंने सोचा कि अब मैं इसे कहीं ना कहीं तो मुझे इसे रोकना ही पड़ेगा। सब ये बर्बादी है, ये सब बर्बाद हो रहे हैं। वी आर जस्ट डिस्ट्रॉइंग आवर ओन वेल्थ, वी आर जस्ट ट्रबलिंग आवर ओन पीपल। तो शिवाजी डिसाइडेड टू स्टॉप this or put an end to this. He could visit the Deshmukhs in the area and talk to them, pursued them to distress from their folly, and raise before them a very attractive picture of Swaraj of his dreams. Okay, so what Shivaji decided? He decided to make friendship with these Deshmukhs. So he visited to them, he tried to pursue them. Okay, उन्होंने उनको परसूट किया कि प्लीज़ आप समझो, परसूट मतलब समझाना, राइट। उनको समझाया, उनको एक्सप्लेन किया कि आप ऐसा मत करो, इससे किसी को फ़ायदा नहीं हो रहा है, ये सिर्फ हमारा ही, इसमें हमारा ही नुकसान है, हमारे लोग मर रहे हैं, हमारी संपत्ति को हम क्या कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं या उसको हानि पहुंचा रहे हैं, राइट। डिस्ट्रेस मतलब स्टॉप, उनको स्टॉप करना है। फॉली मतलब स्टूपिड, मूर्खता, जो ये मूर्खता कर रहे थे आपस में लड़के, उसको उन्होंने
रोकने की कोशिश की और जो अपना जो सपना था वो उनके सामने उन्होंने रखा। एक सुंदर सपना स्वराज्य का उनके सामने, किसके सामने? इन वतनदार या इन देशमुख के सामने उन्होंने रखा। He thus won many of them over to his side. शिवाजी ने जो प्रयत्न की, जो कोशिश की लोगों को या वतनदार को समझाने की, देशमुख को समझाने के लिए कि आप आपस में मत झगड़ा कीजिए, आपस में मत लड़िए, उसमें वो काफ़ी हद तक सफल हुए और बहुत सारे लोग या बहुत सारे देशमुख उनके साथ मिल गए। He used force against those who were adamant. उन्होंने उन लोगों के साथ युद्ध भी किया जो बहुत एडमेंट थे। एडमेंट मतलब जो अपने मतलब वो चेंज नहीं होना चाहते थे, वो शिवाजी के साथ नहीं आना चाहते थे। वो ये जो चेंज हो रहा है, जो शिवाजी सपने दिखा रहे, उसको वो पसंद नहीं करते थे। वो अटल थे कि हम अपने वतन में रहेंगे, हम सुल्तान की बात मानेंगे, हम सुल्तान के लिए काम करेंगे। तो ऐसे जो लोग थे, जो ज़िद्दी थे, इन शॉर्ट सिंपल लैंग्वेज में जो ज़िद्दी थे, जो शिवाजी के साथ नहीं आना चाहते थे, उनके अगेंस्ट शिवाजी ने फोर्स यूज़ किया। फोर्स मतलब उनके साथ छोटी मोटी उनको लड़ाई भी करनी पड़ी। इन दिस वे ही स्टॉप्ड द म्यूचुअल वॉरफेयर। Everybody was pleased with this happy results and all started singing the praising of शिवाजी। सब जो म्यूचुअल वॉरफेयर हो रहा था, जो लोग आपस में बिना मतलब के लड़ रहे थे, कभी सुल्तान की इशारों पर तो कभी एक दूसरे के ऊपर ऐसे ही उसकी जो लैंड प्रॉपर्टी है या उसके वतन पे अपना हक जमाने के लिए ये जो देशमुख लड़ रहे थे, वो अब सब कुछ शांत हो गया था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लोग खुश थे और हर जगह पर शिवाजी के गुणगान, प्रेज मतलब उनके गुणगान गाए जा रहे थे। झुंझारराव मालर, हिब्बतराव शिमळकर, बाजी पसाळकर, विठोजी शितोळे, जेंदे, पायगुडे, बांदल were some of the Deshmukhs in the Mawar Valley who began to look upon Shivaji as their leader. The dreams of Swaraj was fast approaching the day of fulfillment. ये जो सब कुछ गिने चुने नाम यहाँ पे दिए हैं, जो मावड़ एरिया के देशमुख थे, जैसे कि झुंझारराव मावड़, विठोजी शितोळे, ओके, बांदल, ये जो सब थे, ये सब फेमस देशमुख थे मावड़ एरिया के, जो अब धीरे धीरे शिवाजी के साथ मिल गए और अब शिवाजी को ये विश्वास होने लगा कि जो उनका एक सपना है हिंदवी स्वराज का, वो अब पूरा हो जाएगा या अब उसे हम पूरा कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। शिवाजीज रॉयल सील। रॉयल सील मतलब राज मुद्रा। ओके, राजा की निकाली हुई एक मुद्रा मतलब कॉइन। ओके, मुद्रा मतलब कॉइन है, या एक अभी बोल सकते हैं हम स्टैम्प, राइट। एक ऐसी स्टैम्प है या ऐसी एक कॉइन जो बहुत इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में लगता है। राजमुद्रा यहाँ पर हम कह सकते हैं कॉइन्स की जगह पर भी, या हम उसे कह सकते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन पे लगने वाला स्टैम्प। ओके, तो अब उसके बारे में, ये स्टैम्प क्यों निकालना था ज़रूरी, वो भी हम देखेंगे इस पैराग्राफ में। ओके, तो राजमुद्रा यहाँ पर हम पकड़ के चलते हैं एक स्टैम्प या फिर एक कॉइन, राइट। द जागीर वॉज ऑलरेडी बींग एडमिनिस्ट्रेटेड इन द नेम ऑफ शिवाजी। आप सबको पता है शाहजी राजे ने पुणे और सोपे पारगंज की जागीर का कार्यभार किसको दिया था संभालने के लिए? शिवाजी। ओके, अंडर द गाइडेंस ऑफ जीजाबाई और कुछ वेरी इंटेलिजेंट एंड टैलेंटेड मिनिस्टर के साथ, राइट। शाहजी राजे हैड कास्टेड अ स्पेशल रॉयल सील फॉर शिवाजी। ओके, शाहजी राजे ने अभी एक रॉयल सील, देखिए ये ऐसे दिखती है, जिसे हम राजमुद्रा कहते हैं, शिवाजी के लिए स्पेशली बनवाई।
इट रीड, जिसमें ये जो लिखा है वो इंग्लिश में यहाँ पे ट्रांसलेट किया है, वो हम देखते हैं क्या है, वो कितना मीनिंगफुल है और कितना प्रभावी है वो भी देखिए। दिस सील विल ग्रो इन द स्प्लेंडर लाइक अ न्यू मून। ये जो सील है ये बहुत बड़ी होगी, या बोलते हैं ना उसकी गौरवता या उसकी महानता, जैसे चंद्र की चंद्र बढ़ता है, पूनम का चंद्र कैसे, पूर्णिमा का चंद्र धीरे धीरे बढ़ता है और पूर्णिमा के दिन उसका जो प्रकाश है वो पूरे धरती पे क्या कर देता है, एकदम उजाला कर देता है। अलग ही होता है उसकी रोशनी का, पूर्णिमा का जो चंद्र होता है, ओके, उसकी अलग ही रोशनी होती है। वैसे इस राजमुद्रा की जो रोशनी है या उसकी जो प्रतिभा है वो सब जगह पे फैलेगी, बहुत ही प्रभावशाली बनेगी ये राजमुद्रा, ऐसे था लिखा हुआ। दिस सील ऑफ शिवाजी द सन ऑफ शाहाजी रिसीविंग होमेज फ्रॉम द होल वर्ल्ड डिवोट्स द वेलफेयर ऑफ पीपल। ये जो सील है शिवाजी की, जो शाहजी का बेटा है, ये सील पूरी दुनिया से इसको बहुत ही श्रद्धा मिलेगी, इसका बहुत आदर होगा, और ये सील हमेशा लोगों के कल्याण का ही प्रतिबिंब होगा, या एक कल्याण, लोगों के कल्याण का एक सिंबल है, ओके, ये सील, राइट। तो ये सील कैसी होगी, बहुत ही प्रभावशाली होगी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगी। ये सील जो शाहजी राजे के बेटे शिवाजी के नाम पर निकली है या बनाई गई है, उस पे लोगों का बहुत विश्वास होगा, लोगों की श्रद्धा होगी। होमेज मतलब श्रद्धा या विश्वास, ओके, बहुत श्रद्धा होगी, विश्वास होगा, और ये सील बहुत इम्पॉर्टेंट मानी जाएगी, ओके। और ये सील लोगों के कल्याण, लोगों के विश्वास का प्रतीक भी मानी जाएगी। दिस रॉयल सील इन अ वे फोर्थ होल्ड द फाउंडेशन ऑफ स्वराज। ये रॉयल सील बनाने से एक और स्टेप हम आगे बढ़े, या हम बोल सकते हैं ये जो फोर्थ टोल हम बोल सकते हैं, एक सबको इन्फॉर्म किया कि देखिए अब हम मराठास मिलके स्वराज्य की स्थापना ज़रूर करेंगे। ये एक इंटीमेशन या एक बोलते हैं एक पैगाम था पूरी दुनिया के लिए कि अब हिंदवी स्वराज्य की स्थापना होकर ही रहेगी, ओके। अब और क्या इस रॉयल सील की इम्पॉर्टेंट थी और क्यों इसे बनाया गया वो हम देखेंगे। सबसे पहले क्यों बनाया गया, ताकि सबको पता चले कि अब स्वराज स्थापित होने वाला है और शिवाजी राजे जो है या शिवाजी जो है वो राजे बनेंगे। ये सील लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे लोगों को एक कॉन्फिडेंट मिलेगा या उनके वेलफेयर के लिए ये सील है, ये हमने देखा। अब देखेंगे ये सील बनाने की ज़रूरत क्यों थी। इन दोज डेज मोस्ट ऑफ द रॉयल सील वर कार्व्ड इन पर्शियन। उस ज़माने में जितनी भी रॉयल सील थी सब पर्शियन लैंग्वेज में थी, ओके। क्यों? क्योंकि जो सुल्तान थे या जो मुग़ल सल्तनत थी वो पर्शियन लैंग्वेज को फॉलो करती थी, या उनका जो लैंग्वेज था वो पर्शियन लैंग्वेज था। इसलिए जो भी रॉयल सील तब यूज़ होती थी, राजमुद्राएं जो भी यूज़ होती थी डॉक्यूमेंट पे या किसी ज़रूरी कागजात पे उसका स्टैंपिंग के लिए, वो सब पर्शियन लैंग्वेज में थी। अभी तक एक भी राजमुद्रा या रॉयल सील लोकल लैंग्वेज में नहीं बनी थी। शिवाजीज वॉज इन संस्कृत। तो शिवाजी महाराज की जो राजमुद्रा थी जिसका फ़ोटो अभी आपने देखा वो संस्कृत लैंग्वेज में थी, और संस्कृत तब हमारी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज थी, बहुत प्राचीन लैंग्वेज है इंडिया की या हिंदुस्तान की। तो संस्कृत में जब हमने ये रॉयल सील निकाली शिवाजी महाराज ने या शाहजी राजे ने, तो इसका इम्पोर्टेंस और भी बढ़ गया। दिस वॉज अ सिग्निफिकेंट चेंज। सिग्निफिकेंट मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट या बहुत एक ऐसा चेंज था जो इसके पहले कभी भी हुआ नहीं था। देयर वुड बी नो स्वराज विदाउट योर ओन लैंग्वेज एंड ओन रिलीजन, ओके। स्वराज कब स्थापित होगा? जब आप खुद अपने लैंग्वेज को रेस्पेक्ट करोगे और खुद अपने रिलीजन को भी रेस्पेक्ट करोगे। तो फर्स्ट स्टेप था रॉयल सील निकाल के ये बताने के लिए दुश्मनों को कि देखिए अब हम
हमारे जो भी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे उस पर सिर्फ हमारी सील लगेगी और जो हमारी मातृभाषा या हमारी प्राचीन लैंग्वेज में हमने बनाई है, संस्कृत लैंग्वेज में, वही यूज़ होगी। और हम सब अपने रिलीजन्स को बहुत इम्पॉर्टेंट देते हैं। तो यही बताना था दुश्मनों को, या यही हमें कन्वे करना था दूसरों से कि स्वराज बिना अपने लैंग्वेज में या बिना अपने रिलीजन्स को रेस्पेक्ट करके, अपने धर्म को रेस्पेक्ट करके मिलने वाला नहीं है। बट एट द सेम टाइम देयर शुड नॉट बी अ हेट्रेड फॉर अदर रिलीजन। शिवाजी महाराज या शाहजी राजे ने ये बताया कि हमको अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए, उसको मान देना चाहिए। बट उन्होंने ये भी लोगों से कहा कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे लोगों के धर्म का इंसल्ट करें, उसको नफ़रत करें, ऐसा नहीं है। जितना हमारा धर्म इम्पॉर्टेंट है उतना ही दूसरों का धर्म भी इम्पॉर्टेंट है, राइट। द सील वॉज अ guarantee to all Mavadas that Shivaji's government was for the welfare of the people. They were quick to grasp this point. ओके, तो ये जो सील जो निकाला, रॉयल सील या राज, उससे लोगों में कॉन्फिडेंट आया, जो मावड़ास थे उनमें कॉन्फिडेंट आया कि यस, ये जो शिवाजी जो काम कर रहे हैं या शिवाजी का जो राज्य स्थापित होगा, गवर्नमेंट होगा, वो लोगों के लिए ही काम करेगा और वो लोगों का ही होगा, वो पूरे अर्थ में स्वराज होगा, ओके, हिंदवी स्वराज होगा। और इसी पॉइंट को लेकर वो अब ज़्यादा उत्सुक थे कि कब हमें स्वराज मिलेगा। ओके, okay, so I hope you understood this lesson. In this lesson we have seen how Shivaji had taken the oath of establishing Swaraj, what all the training he and his friends took, how he fought with those who are against the Swaraj, and how the royal seal was very important in the process of establishing Swaraj. Okay, the royal seal has given a clear intention to the enemies that yes, now we are going to establish Swaraj, and this is our first step, because when we respect our own language and our own religion, that time we give respect to our own self. ऐसा उन्होंने सबको बताया। Okay, with this note I am ending this chapter. Hope you understood my explanation. So please, without fail, click on the bell icon so that you will get my latest video, and also subscribe to my channel. You all know my channel name, Harita Sadrani. So please do like and share my videos. That's all for today. Take care. Bye-bye.